हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास, जो एक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी का टॉपिक है। तो नर्सिंग के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास की। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, डेवलपमेंट स्टेज पढ़ ली थी, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज के बाद में अपन ने इम्प्लांटेशन पढ़ लिया था। तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद में 2 सेल स्टेज बनी थी, उसके 2 दिन बाद में 4 सेल स्टेज बनी थी, उसके 3 दिन बाद में 12 सेल स्टेज बनी थी और 4th डे पर 16 सेल स्टेज बन गई थी, जिसे अपन ने मोरूला बोला था। उसके बाद में 5th डे पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया था और ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन करवा दिया था। अब ब्लास्टोसिस्ट है, उसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग ट्रोफोब्लास्ट थी और इनर जो ब्लास्टोमियर थे वो इनर सेल मास बना रहे थे। अब जो इनर सेल मास है उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा कि इनर सेल मास से आगे एमनियोटिक कैविटी है, यॉर्क सैक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, और जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर और आउटर लेयर कैसे बनाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास की बात करें तो ये जो इनर सेल मास है ये डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, एक्टोडर्म की एक लेयर बनाएगी। ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, एक्टोडर्म की लेयर बनाएगी। वो एक्टोडर्म की लेयर है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो टॉल होती है और कॉलमनार सेल्स, कॉलम के लायक स्ट्रक्चर होती है। और डोर्सल से जस्ट नीचे अगर बात करें तो एक वेंट्रल एंडोडर्मल लेयर बनती है। वो कैसी होती है स्ट्रक्चर में, फ्लैटेंड एंड पॉलीहेड्रल सेल्स होती है। तो इनर सेल मास से 2 लेयर बनती है, डोर्सल और वेंट्रल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर बन जाती है। ये दोनों लेयर किससे मिलके बनती है, इनर सेल मास से। इनर सेल मास के बनने के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर अंदर की तरफ क्या बनाता है, प्रिमिटिव मीजेनकाइमल सेल्स बनाता है। प्रिमिटिव मीजेनकाइमल सेल्स वो उसको क्या करता है, ये जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर है उसको कनेक्ट करने का काम करता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। और ट्रोफोब्लास्ट लेयर से जहाँ पर ये कनेक्ट करेगा उसे अपन बोलेंगे कनेक्टिंग स्टॉक बोलेंगे या बॉडी स्टॉक बोलेंगे। ये कनेक्टिंग स्टॉक और बॉडी स्टॉक बाद में क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कोड बनाएगा। अब ऑन जो मतलब पोस्ट ओव्यूलेटरी है उसके 12th डे बाद मतलब 11th डे पर क्या हो गया था, कंप्लीट इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो गया था। तो 12वें दिन क्या होगा, वो जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास से जो दो लेयर बनी थी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो लेयर है वो ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, एमनियोटिक कैविटी बनाएगी। अब एमनियोटिक कैविटी का जो फ्लोर है वो फ्लोर तो किससे मिलके बना हुआ है, एक्टोडर्म से, और उसकी जो वाल है वो किससे मिलके बनी हुई है, प्रिमिटिव मीजेनकाइम की बनी हुई है। तो अब बात करते हैं एंडोडर्म की। तो एंडोडर्म जो है वो क्या बनाएगा, यॉर्क सैक बनाएगा। यॉर्क सैक बनाएगा तो यॉर्क सैक कैसे बनाएगा वो, कि द यॉर्क सैक अपीयर्स ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द बाइलेमिनार डिस्क एंड इज लाइंड एक्सटर्नली बाय द प्रिमिटिव मीजेनकाइम। इसके चारों तरफ भी क्या रहेगा, प्रिमिटिव मीजेनकाइम, जो किसने बनाया था, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने। और ये किससे बनेगा, जो एंडोडर्म की लेयर है वो नीचे की तरफ क्या करेगी, माइग्रेट करके एक कैविटी बनाएगी। उस कैविटी का नाम क्या है, यॉर्क सैक। इनिशियली से क्या बोलेंगे, प्राइमरी यॉर्क सैक बोलेंगे। अब अपन डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बाइलेमिनार जर्म डिस्क बनती है और ट्रोफोब्लास्ट कैसे आउटर और इनर कवरिंग बनाती है। अब ये जो इनर सेल मास है वो इनर सेल मास क्या कर रही है, 2 लेयर बना रही है, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर बना रही है। और ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये आउटर की तरफ साइटो और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट लेयर बना रही है। साइटोट्रोफोब्लास्ट मोनोन्यूक्लिएटेड है और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ये तो आउटर कवरिंग बना रही है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अंदर की तरफ क्या बना रही है, प्रिमिटिव मीजेनकाइम। प्रिमिटिव मीजेनकाइम सेल्स बना रही है। प्रिमिटिव मीजेनकाइम सेल्स है वो किसके सराउंडिंग है, वो प्राइमरी यॉर्क सैक और एमनियोटिक कैविटी दोनों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और जहाँ से ये बाइलेमिनार जर्म डिस्क कनेक्ट हो रही है प्रिमिटिव मीजेनकाइम के साथ में,
वो क्या बनाएगा, कनेक्टिंग स्टॉक बनाएगा। कनेक्टिंग स्टॉक बनने के बाद में वो लास्ट में किससे कनेक्ट हो जाएगा, अम्बिलाइकल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। और ट्रोफोब्लास्ट जो सेल है इसने साइटो और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बना ली बाहर की तरफ, और इनर की तरफ क्या बनाएगी, 2 लेयर बनाएगी, सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और स्प्लेंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। इन ये पहले तो आपस में क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, बाद में धीरे धीरे इसमें क्या बन जाती है, केविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। केविटी का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों के बीच में केविटी बनेगी, उस केविटी का नाम क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अब अपन फॉर्मेशन ऑफ कोरियन की बात करें तो कोरियन जो है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की से मिलकर बनी होती है, और इनर जो लेयर होती है वो प्रिमिटिव मेसेनकाइम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd वीक, जब 3rd वीक होगा, 3rd वीक पर क्या बनेगा, वो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की जो कवरिंग है वो कवरिंग क्या करेगी, इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अकर करेगी, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट से भी कवर रहेगा। उस सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ लेक्यूनार स्पेस बन जाते हैं, वो लेक्यूनार स्पेस आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटरविलस स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो उस विलाई का फॉर्मेशन हुआ था वो विलाई आगे जाके किस, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कोरियोनिक विलाई। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। जो बाइलेमिनार थी, मतलब जो इनर सेल मास है, उस इनर सेल मास से एक तो एक्टोडर्म की लेयर बनी थी ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ एंडोडर्म की लेयर बनी थी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोड्रम की लेयर और बनती है। वो मीजोड्रम की लेयर बनने के बाद में एक्टो, मीजो, एंडो 3 लेयर बन जाएगी। उन तीनों लेयर को क्या बोलेंगे, ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। उसका फॉर्मेशन कब होता है, तो 14th डे पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 14वें दिन बाद प्रोलिफरेशन करेगी। जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो एक्टोडर्मल सेल्स क्या करेगी, मिड लाइन की ओर क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी, मतलब बीच में प्रोलिफरेट करके क्या बनाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगी। डायग्राम में अपने शो कर रखा है। तो अपन बात करें, ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म की ये लेयर है, अंदर की तरफ क्या बना रही है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बना रही है, मतलब अंदर की तरफ माइग्रेट करके क्या, प्रोलिफरेट करके क्या बना रही है, प्रिमिटिव स्ट्रिक। और बीच में यही सेल्स बीच में क्या बना रही है, मीजोड्रम बना रही है। ये मीजोड्रम आगे कनेक्ट हो जाती है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम थी उसके साथ में ये कनेक्ट हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की, कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम मेसेनकाइम जो बना था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम बना था, जो पहले क्या था, कनेक्ट था, उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ कि स्पेस डेवलप हो गया, बीच में क्या हो गया, स्पेस डेवलप हो गया। स्पेस डेवलप हुआ तो उसके अंदर एक केविटी बन गई, स्मॉल सिस्टिक लाइक स्पेस नाउ अपीयर विद इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम। उसके अंदर सिस्टिक लाइक स्पेस बन जाएगा। दीज स्पेसेस ग्रेजुअली एनलार्ज, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फ्यूज होके क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाएगा। देयर आर मेसेनकाइमल अटैचमेंट परसिस्ट टू फॉर्म बॉडी स्टॉक। एम्ब्रियोनिक सीलोम के साथ में क्या कर जाएगी, कनेक्ट कर जाएगी, और डेवलपिंग एम्ब्रियो बल्जेस इनटू द एनलार्ज एम्नियोटिक कैविटी। अब जो एम्ब्रियो बनेगा वो एक्टोड्रम जो एंडोड्रम जो लेयर थी उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्नियोटिक कैविटी के अंदर धस जाएगा। द यॉक सेक जो है वो यॉक सेक बाद में क्या बनाएगा, गट बनाएगा, गट का फॉर्मेशन करेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज टोटली ऑब्लिटरेट। धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम कवरिंग द एमनियोन नाउ फ्यूजेज विद द लाइनिंग ऑफ द कोरियन। द सिंगल लेयर ऑफ फ्यूजेज एमनियो कोरियन इज नाउ फॉर्म्ड। अब एमनियोन और कोरियन क्या करेगी, फ्यूज कर जाएगी। द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन एट 8th वीक। मतलब जब 8वां फर्टिलाइजेशन के 8 वीक बाद में अपन एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एम्ब्रियो का अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू।